हेलो दोस्तों। मैं एक रीजनिंग की एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें रीजनिंग के जितने भी चैप्टर होते हैं जो आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में, एसएससी सीजीएल के, एसएससी स्टेनोग्राफर के जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम में रीजनिंग आती है, उनमें से जो तृतीयक टॉपिक है या जितने भी चैप्टर हमारे रीजनिंग में होते हैं, मैं उसके सारे टॉपिक्स 15-15 मिनट के अंदर जो उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं मैं उनको बताने वाला हूँ। तो आज हम अपने उस सीरीज का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, कैलेंडर। तो हम आइए कैलेंडर स्टार्ट करते हैं। तो कैलेंडर में तीन बेसिक रूल होते हैं। कितने बेसिक रूल होते हैं? तीन बेसिक रूल होते हैं। तीन या मंथ के या शताब्दी के कोड दिए हुए होते हैं। तो उनमें क्या करते हैं, हम पहले हम डे का कोड पता करते हैं, यानी डे का कोड हमें याद होना बहुत जरूरी है। अब हम पहले स्टार्ट करते हैं संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब हम संडे से ही स्टार्ट करते हैं। संडे का कोड रखते हैं हम एक, मंडे का दो, ट्यूसडे का तीन, वेडनेसडे का चार, थर्सडे का पांच, फ्राइडे का छह और सैटरडे का जीरो। यानी जीरो या सात से बचता है तो हम सैटरडे रख देते हैं। अब इन कोडों को याद करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कैलेंडर में जितने भी हमारे रिमाइंडर बचेंगे ये उन्हीं के हिसाब से हम डे को हम रखेंगे। अब जो बेसिक रूल का हमारा पहला रूल ये था, अब हमारे पास एक दूसरा रूल है। दूसरे बेसिक रूल में हम पढ़ते हैं मंथ का कोड। मंथ का कोड कैसे याद करते हैं देखिएगा। मैं सिर्फ मंथ के पहले लेटर लिख रहा हूं, बाकी ध्यान रख लीजिएगा। पहला महीना होता है जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। अब ये हमारे मंथ के पहले पहले लेटर मैंने लिख दिए हैं। अब हमें मंथ का कोड याद होना बहुत जरूरी है। पहला कोड जैसे अपने 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 मोबाइल नंबर याद किए होंगे ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ऐसे याद नहीं होता है तो फिर मैं बताता हूँ उसकी ट्रिक। पहले हमारा कोड होता क्या? कोड होता है ये 144 0 250 36 146। ये हमारे पास एक मंथ का कोड होता है, ये हमें याद करना पड़ता है। अगर आप लोगों को याद नहीं होता तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। जैसे 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 3 डिजिट में कर लीजिए 25, और ऐसे ही 6 का स्क्वायर 36 कर लीजिए, और ऐसे ही ये 12 का स्क्वायर प्लस 2। ये याद करने के लिए अपने ट्रिक बना सकते हैं। अगर आपको सामान्य तौर पर ऐसे ही याद हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। अब हम दो बेसिक रूल पढ़ चुके हैं कैलेंडर के। अब हमारे पास लास्ट रूल और है कैलेंडर का। लास्ट रूल क्या होता है? हमें याद होना चाहिए शताब्दी कोड। और शताब्दी कोड कैसे याद करते हैं? आपको बस एक चीज याद रखनी है, 64-20। इसको हमेशा याद रखिएगा, आपको कभी भी शताब्दी कोड में दिक्कत नहीं होगी। अब इस 64-20 का कैसे यूज करते हैं हम? अब आप सिर्फ हमेशा एक कोई सा भी लीप शताब्दी पकड़ लीजिए। 1200 एक लीप शताब्दी है तो हम 1200 के लिए 6 रख लेंगे। अब आगे 1300 एक नॉर्मल शताब्दी है तो 6 में से कितना माइनस कर देंगे? 2। फिर आता है हमारे पास 1400, 14 में से फिर से हमने 2 माइनस किया, कितना बचेगा? 2। फिर आया हमारे पास 1500, 15 में से हमने फिर से 2 में से फिर हमने 2 माइनस किया, कितना बचेगा? 0। अब ऐसे ही आएगा 1600। जब 1600 आएगा, 1600 फिर से लीप शताब्दी आ गई तो हमारा फिर से 6 से स्टार्ट हो जाएगा। 1700 आया, फिर से 6 में से 2 कम करिए, 4 बचेगा। फिर एक 1800 लिख लीजिए, 1800 में से फिर 4 में से 2 कम करिएगा, कितना आएगा? 2। ऐसे ही 1900 का ले लीजिए, 2 में से 2 कम करेंगे फिर कितना बचेगा? 0। फिर ऐसे ही 2000 आ जाएगा। 2000 के बाद फिर ये देखिएगा लीप शताब्दी आ गई है तो हम कौन सा कोड रखेंगे? 6। ऐसे ही आगे हम जितना भी चाहे आगे या पीछे जिस भी शताब्दी का हमें कोड रखना हो हम इनमें से रख सकते हैं। अब हमारे पास ये रीजनिंग के कैलेंडर के 3 बेसिक रूल थे, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्या है, अब जो हमने 3 बेसिक रूल सीखे हैं अब हमें इनका यूज कहाँ करना है? अब यूज करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। अब हम उस फॉर्मूले में उसको यूज करेंगे। पहले फॉर्मूला क्या होता है? तारीख, तारीख से बड़ा क्या होता है? फिर आता है हमारा मास यानी मंथ, फिर आता है हमारा वर्ष, और फिर आता है हमारा वर्ष से बड़ा के वर्ष के बाद वर्ष के अपन में रखा हमने फिर ये 4। इससे क्या होता है? हमारा लीप वर्ष निकल जाता है। फिर रखते हैं हम शताब्दी। यानी जो कोड हमने अभी सीखे थे ये सारे कोड इसमें हमें फिट करने हैं। इसमें फिट करने का मतलब है कि आप किसी भी क्वेश्चन का 30 से 40 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। अब एक चीज याद रखना, हम जब भी 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देने का मतलब है कि जब भी हम 4 से भाग देंगे हम भागफल रखेंगे, और 7 से भाग देंगे तो हम शेषफल रखेंगे। अगर भूल जाओ तो फिर याद रखना 7 से 7 और 7 से ही शेषफल।
अब हम क्या करते हैं, इस फार्मूले का अब हम यूज करते हैं। जो हमने पैटर्न सीखा है, जो हमने कोड सीखे हैं और वो फॉर्मूला सीखा है, उसके माध्यम से हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे या इस सवाल को हम बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखिएगा, पहले हमें फार्मूले में क्या लिखा था, हमारे तारीख, तो तारीख कितनी है हमारे पास 26। फिर हमारे पास क्या है, हम सबसे पहले एक चीज और देख लेते हैं कि हमारे पास कोई लीप वर्ष तो नहीं है, लेकिन 50 है, लीप वर्ष नहीं, एक साधारण वर्ष है। तो हम जनवरी का कोड क्या रखेंगे, अब मैंने कोड आपको बता दिया था, जनवरी का कोड था 1। फिर हमें रखना था ये वर्ष, ये होता है हमारा वर्ष, वर्ष रखा है 50। फिर मैंने बताया था वर्ष के नीचे हमें क्या एक बार 4 रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें लीप वर्ष भी निकालने होते हैं। फिर हमारे पास शताब्दी, शताब्दी कौन सी चल रही है, 19वीं, यानी 1900। अब मैं तुम्हें बताऊं 1900 का कोड कितना रखा था, हम एक बार 2000 रख लेते हैं। मैंने बताया था कि 2000 एक लीप शताब्दी है, और लीप शताब्दी का कोड कितना चलता है, 6। और 6 से पहले हम क्या रख रहे थे, 0। अब जैसे मान लो 2100 रखेंगे हम, 2100 के लिए 4, 2200 के लिए 2 कम करेंगे, और फिर ऐसे ही 2300 के लिए फिर 0 रख देंगे। ऐसे क्या था कि हम 6 से पहले क्या रख रहे थे, 0, यानी 1900 की जो शताब्दी रखेंगे हम, शताब्दी कोड वो कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। अब हम इस सबको 7 से भाग दे देंगे। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस पर ध्यान दीजिएगा, 4 से 50 को भाग देंगे तो हम हमेशा भागफल रखेंगे। अब आप अगर माइंड में कर सकते हैं इसको तो माइंड में कर लीजिए, वरना ऐसे करके दे सकते हैं। 4 ही कहना 4, कितना बचेगा यहाँ से 1 और 0, 4 दूनी 8। हमको पूरा पूरा रखना है, कोई भी हमें पॉइंटों में नहीं रखना है। अब हमारे पास कितना भागफल आया हमारा, 12, तो हम इसको कितने रखेंगे, 12। अब इसको आगे करने के लिए हम या तो हम इन सबको एक बार जोड़ लें और फिर बाद में 7 से भाग दे दें, या हम एक काम कर सकते हैं, 7 से इसको यहीं पर भाग देकर जितना भी शेष बच रहा है सवाल को थोड़ा छोटा कर लो। 7 क्या 21, कितना बचेगा 5, एक छोटा ही है 7 से, इसको देख लो, 7 7 49, कितना शेष बचेगा 1, 7 ही का ना 7, कितना शेष बचेगा 5। अब देखो सारे जोड़ लो, 5 और एक ये 6, एक 7, 7 5 12, 12 बटे कितना आया हमारे पास, ये वाला 7। अब 7 से इसको भाग दिया तो कितना शेष बचेगा 5। अब जो मैंने दिन के कोड लिखवाए थे संडे से लेके सैटरडे तक, उसमें 5 कोड किसका था, 5 कोड था हमारा। अब देख लीजिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब संडे का 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4 और थर्सडे 5, यानी 5 पे क्या आ रहा था, थर्सडे यानी बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार, देखिएगा अभी मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया है, इसमें थोड़ा टाइम लगा है। अगर मैं एक्सप्लेन ना करके एकदम से सोल्व करूंगा तो इसको 40 से 50 सेकंडों के अंदर मैं इसका आंसर बना सकता हूं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट है, हम ये देखते हैं 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अब हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, एकदम से जल्दी से क्वेश्चन को बनाएंगे। इसको 15 यानी डेट, अगस्त का कोड कितना था, अगस्त पहुंच रहा था हमारे 8 पर। अब देख लेते 144 0 250 36, यानी अगस्त का कोड आ रहा था 3। फिर कितना आ रहा था हमारे पास 47, और फिर 47 बटे 4, फिर 1900 का कोड हम 0 रख रहे थे, और नीचे 7। अब इससे इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, देख लीजिए, 4 एकम 4 बचेगा 7, 4 एकम 4, फिर इसको नहीं रखना, इसको हमें रखना है, तो कितना आया 11। अब मैंने आपको बताया था कि या तो इसको यहीं पर सबको जोड़ के सॉल्व कर लो, ये यहीं पर इसको छोटा कर लो, रिमाइंडर बचा बचा के। 7 दूनी 14, कितना बचेगा 1, 3 छोटा ये 7 छिंग 42, कितना बचेगा यहाँ से 5, 7 का ना 7, यहाँ से बचेगा 4। अब इन सबको जोड़ दो, 5 4 9, 9 और 3 12 और 1 13, 13 बटे 7, कितना बचेगा, अब 7 से इसको भाग देंगे तो आएगा हमारे पास 6, और 6 को किसका कोड था हमारे पास, शुक्रवार का। तो कितनी जल्दी हो गया ये क्वेश्चन। ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट पर आप कितने भी क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। इसमें एक चीज और बता देता हूं कि अगर कभी भी हमारे पास कोई लीप वर्ष आ जाए तब हम क्या करते हैं, जो मैंने कोड आपको लिखवाए थे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो इसमें क्या कर रहे थे, हम ये कोड रख रहे थे 144 0 250 और 36 146, ये रख रहे थे।
तो अगर कोई भी अगर लीप वर्ष आ जाए, ये कोड तो सिर्फ साधारण वर्ष के लिए था, अगर कोई भी अगर लीप वर्ष हमारे पास आ जाता है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, ये सारे कोड हमारे सेम के सेम रहेंगे, बस हम जनवरी और फरवरी को चेंज कर लेंगे 0 और 3, बाकी सारे कोड ये ऐसे के ऐसे ही रखे जाएंगे। इसके हिसाब से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इस वाले क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।